नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा जून का महीना 12 राशियों के लिए। क्या है, किसके लिए खास, कौन सी राशि होगी माला माल। सबसे पहले जानते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि का। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं होंगे। आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। इसलिए यदि आप विदेश जाने की दिशा में प्रयास फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने की इच्छा ज़रूर रखते हैं, तो तुरंत इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि शीघ्र ही आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने आपके खर्चे कुछ ज़्यादा ही होने वाले हैं और याद रखें, उनमें से अधिकांश खर्चे व्यर्थ के कार्यों के लिए ही होंगे, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस महीने आपका धन संचय भी होगा, यानी कि खर्चों के साथ साथ आप कुछ धन बचत योजनाओं में भी लगा सकते हैं अथवा बैंक में जमा भी कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कुटुंब के मामले में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी आपसे। किसी खास महत्वपूर्ण निर्णय पर कोई बड़ा निर्णय लेने का समय होगा। घर परिवार में ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा ना कर पाने में सक्षम हुए तो आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और इसकी वजह आपका गुस्सा होगा। इसलिए आपको समझना होगा कि प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल तो है, पर अपने प्रियतम से निकटता बढ़ने से के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद आपको इस महीने ज़रूर करनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थी जातकों को मेहनत करनी होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो देखा जाएगा कि इस महीने काफ़ी उतार चढ़ाव से भरे परिणाम आपको मिलेंगे। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं बेतहाशा होंगे, आपके नियंत्रण से बाहर होंगे और आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके हाथ से धन फिसलने लगेगा। ऐसा हो जाए इससे पूर्व ही आपको चेत जाना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध की उपस्थिति ये इशारा करती है कि यदि आप प्रयास करें तो महीने की शुरुआत से ही आप अपने धन को किसी अच्छी बचत योजना में भी लगा सकते हैं या किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और इस महीने आप कुछ धन संचित भी कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है तथा तनख्वाह आदि में भी वृद्धि हो सकती है। इस दौरान पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से भी आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अचानक काफ़ी मात्रा में धन मिलने के कारण आप उसे सही जगह पर निवेश कर दें, ताकि आप उसका पूरा और अच्छा लाभ उठा सकें। अब आपके लिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ, जिनके करने से आपके अच्छे परिणाम और ज़्यादा अच्छे होंगे और जो बुरे ग्रह होंगे वो भी शांत रहेंगे। आपको प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन बेल वृक्ष लगाना चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो, नहीं तो शनिवार के दिन सुबह सुबह किसी मंदिर में साफ सफाई का काम आपको करना चाहिए, या फिर प्रतिदिन ध्यान और योग करने पर आपको जोर देना चाहिए। आई थिंक लास्ट वाला तो आप सब कर ही सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृष राशि की। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
आपके विदेश जाने के तो योग प्रबल बन ही रहे हैं। साथ ही आप किसी काम से भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी होगी और अपने सभी कागज़ों को भली प्रकार संभाल कर रखना होगा, क्योंकि दस्तावेज़ों की कमी के कारण यात्रा में कोई आपको असुविधा हो सकती है। और लंबी यात्राओं पर जाने से पूर्व की तैयारी से आप जाएं, पूरी अच्छी तरीके से हर चीज़ देख लें, सारे पेपर जांच लें, क्योंकि आपको कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। हल्का फुल्का अहम का टकराव तो संभव है, लेकिन आप आपसी प्रेम बढ़ाकर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रियतम से अपनी सभी बातें कह पाएंगे, जिससे उसके मन में जो शक का बीज पैदा हो चुका है वो अब दूर हो जाएगा और आपसी दूरियां कम होंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए अन्य कार्यों से दूर रहना पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध तो अनुकूल ही रहेंगे। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप नौकरी करते हैं अथवा व्यापार करते हो, आपको मनचाहे सफलता प्राप्त हो सकती है और आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। स्वयं पर विश्वास रखें और हर कार्य को पूरा मन से करें और इसी से आपको सफलता मिल पाएगी। अगर सिर्फ आपके आर्थिक स्थिति की बात की जाए जून के महीने में, तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान के समान है। आपकी आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन प्राप्त होता दिख रहा है। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों को बनाए रखेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी, इसलिए कुछ खर्च कुछ बेवजह के हो सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। लेकिन आमदनी अच्छी ही रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके उपायों की। तो आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वा आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए और आपको श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर उन्हें गोपी चंदन भेंट करना चाहिए। और अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने भाई या बहन को अपने साथ लेकर जाएं। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन राशि का जून का राशिफल बताते हैं। यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से आपके खर्चे और आपके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन दोनों मोर्चों पर आपकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और यदि आप इन पर शुरू से ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। विदेश यात्रा करने का सुनहरा मौका आपके हाथ इसी महीने लगने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी बाकी ना रखें। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को कठिन प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे को भली प्रकार समझना आपके लिए चुनौती होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक सा है, लेकिन आप कुछ समय के लिए अपने अपने जीवन साथी से दूर जा सकते हैं अथवा उन्हें भी अपने काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए आपसे दूर होना पड़ सकता है। इससे आपके बीच कुछ दूरी आ जाएगी, लेकिन यह आपके प्यार को ज़रूर बढ़ाएगी। करियर में स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी और आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा।
काम में व्यस्तता के चलते आप काफ़ी समय परिवार को नहीं दे पाएंगे और परिवार में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपकी सिर्फ आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना कुछ कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल महाराज तो पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानियों को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक होगी। इस प्रकार देखें तो आर्थिक रूप से आपको आमदनी प्राप्त करने के 2 प्रबल योग बनेंगे, लेकिन एक साथ 4 ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव में डेरा जमाए बैठेंगे। आपके खर्चों को लगातार बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार खर्च बढ़ने से आपकी आमदनी भले ही कितनी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जाएगा। हालांकि 12 जून से शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में अचानक से कमी भी आ जाएगी और तब आप अपनी आमदनी का लुत्फ़ उठा सकेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। पूरे महीने नवम भाव में बैठे शनि महाराज आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी को भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आपको परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। शुक्र की वजह से आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके उपायों की। तो आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जी खिलानी चाहिए और किसी पक्षी के जोड़े को पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। शनिदेव आपका मंगल ही मंगल बहुत बढ़िया करने वाले हैं। नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं और वो राशि है कर्क राशि। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं भी इस महीने पूरी हो सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आपके रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेंगी, जिससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आप पूर्वार्ध में इतना कमा लेंगे कि इन खर्चों को आसानी से आप पार कर लेंगे। इस दौरान आप कोई नया वाहन अथवा नई ज़मीन या नया प्लॉट खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखने से आप बड़ी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। करियर के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाहित जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी वैवाहिक ज़िंदगी संभल जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय मध्यम रहने वाला है और विद्यार्थियों को शिक्षा में व्यवधानों के बावजूद भी अच्छी प्रगति का मौका मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में विदेश यात्रा की संभावना भी बनेगी। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है। अगर सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए एक वरदान के समान साबित हो सकता है। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना होगा। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन आगमन के योग बनेंगे। व्यापार में भी धन वृद्धि होगी और नौकरी में भी पद प्राप्ति होने से आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। आपने शेयर बाजार में धन लगाया था तो उसके लिए वैसे भी आपको इस समय में अच्छा आर्थिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस प्रकार आपको पक्की आमदनी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके खर्चे जबरदस्त हो सकते हैं।
या आपको परेशानी तो देंगे, लेकिन आप इतना अच्छा कमा चुके होंगे कि इन खर्चों को आसानी से जीत लेंगे और आप पर कोई विशेष दबाव नहीं पड़ेगा। फिर भी अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना सदैव अच्छा ही होता है। तो इस महीने कोई वाहन खरीदने या चल अथवा अचल संपत्ति खरीदने के आपके योग बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या उपाय होने चाहिए जिससे आपका महीना और बढ़िया हो जाए। तो आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पके हुए लाल अनार का भोग लगाना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को दाना डालना भी अच्छा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, और अगली राशि है सिंह राशि। करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो जातक स्थानांतरण का प्रयास कर रहे थे, तो इस महीने उन्हें मनचाहे स्थानांतरण का शुभ समाचार मिल सकता है या नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी उनके प्रयत्नों का लाभ मिलेगा और विदेशी संपर्कों से भी व्यापार में सफलता के सूत्र जुड़ेंगे। आपकी योजनाओं में तेज़ी आएगी और उन सफलता से आप बहुत ज़्यादा गदगद हो उठेंगे, यानी खुश होंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और निर्भरता बनी रहेगी, जबकि प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पलों की आहट होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप भरपूर रोमानियत से भरे रहेंगे और रिश्ते में प्रेम का जमकर लुत्फ उठाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है और आप स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याओं के बावजूद खुशी का माहौल बना रहने की प्रबल संभावना है। आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में बने रहेंगे, जो अप्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा करते हैं और आपको जाने अनजाने कई ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जिनका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। बात करते हैं आपके उपाय की, तो आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यय भी होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहा सुनी हो सकती है आपकी, तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ने की संभावना रहेगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। करियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर ना समझें। बृहस्पति महाराज आपकी अस्त अवस्था से 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने के लिए काफ़ी सही रहेगा। आपको विदेश जाने में कामयाबी तो मिल सकती है, पर अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें। आपने पहले से ही वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारियां कर रखी हैं, तो इस दौरान आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगहों के दर्शन करने और घूमने का मौका भी आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम ही रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके द्वादश भाव को
पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या फिर किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में शनि, अष्टम भाव में बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र तथा द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रह सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थ हानि के योग यानी कि पैसे की हानि आपको हो सकती है। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, जबकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो उनको बहुत मेहनत के बाद, थोड़ी योजनाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान बना पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पार्टनर और नज़दीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। आप अपने प्रियतम से नज़दीकियां बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं बन रही हैं। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण बन सकता है। आपके ससुराल में शादी विवाह का कोई प्रोग्राम हो सकता है, जिसमें आप परिवार सहित शिरकत करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व कई बार आपको विचार करना होगा। आपको अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानियों में घिर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके उपाय की। तो आपको राहु के खराब होने की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको कुत्तों को भोजन खिलाना होगा, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सर्वप्रथम तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी के झगड़ों में आप बिल्कुल भी ना उलझें, नहीं तो उनमें आपको ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। जहाँ तक व्यापार की बात है, तो आपको इस महीने अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। कुछ मामलों में बहुत बढ़िया परिणाम देगा ये महीना, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे व्यावसायिक साझेदार अगर आपके हैं, तो उनसे थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी, क्योंकि उनमें से कुछ आपके विरुद्ध जाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो यह महीना उम्मीदों से भरा रहने वाला है। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मानसिक तनाव के साथ साथ कुछ खुशी भरे पल प्रदान करेगा। आप प्यार में सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है आपको अपने प्रियतम से उतना ना मिला जितने आपने उम्मीद कर रखी थी। उन्होंने आपके लिए शायद उतना एफर्ट नहीं लगाया या आपके लिए उतना कुछ नहीं करा होगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों के लिए अपने वैवाहिक जीवन में धूप छांव का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, दूसरी तरफ तकरार भी होगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत यही चलता रहेगा आपका। सावधानी में ही बचाव है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहें। पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके प्रेम विवाह के योग बना सकते हैं, यानी कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा।
हेल्थ की बात कर लेते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। भले ही मंगल महाराज छठे भाव में आपकी राशि में होकर सहयोग बनाए और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ें, लेकिन आपके राशि स्वामी होने के कारण और उससे छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए कुछ सावधानियां रखनी अपेक्षित होंगी। ऊपर से मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों को छोटी मोटी समस्याओं के बाद अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। मंगल महाराज के कारण आप किसी लंबी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि खर्चे आपके बहुत अधिक होने वाले हैं। महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन 12 जून से शुक्र और 14 जून को बुध और फिर 15 जून को सूर्य देव के मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाने से कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी आवश्यक होंगी। आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ उपयोगी बातें बाहर आ सकती हैं, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको शॉर्टकट से धन कमाने के रास्ते दिखाते रहेंगे। अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़े ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने ना आ पाए। चलिए बात करते हैं आपके उपाय की। तो आपका उपाय होगा कि आपको मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना होगा, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए बाकी बची हुई राशियों का राशिफल आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जान सकते हैं। उम्मीद है आपको जून का ये राशिफल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल धर्म और ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए।